मेरे साथ हैं इस समय बद्रीनाथ के धाम के सोमेश पंवार जी, जिन्होंने जो है कई धामों की यात्रा साइकिल के द्वारा की है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सोमेश पंवार जी, सोमेश जी, ये बताइए कब आपने अपनी जो साइकिल यात्रा शुरू की और कहाँ कहाँ तक आप अभी तक घूमे हैं? जय बद्री विशाल। मेरा नाम सोमेश पंवार है और मैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट चमोली। सर्वप्रथम 2020 में मैंने ये यात्रा शुरू की थी साइकिलिंग, और नशा मुक्ति के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में नशे को दूर करने के लिए युवाओं के लिए एक उद्देश्य से निकला था, जो कि 1 अक्टूबर से हुई थी मेरी यात्रा 2020 में, जो कि कन्याकुमारी तक की यात्रा थी। 46 दिन की यात्रा, 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, जो संभवतः अच्छे रूप से पूर्ण हुई थी। फिर 2021 में मैंने भारत के सर्वश्रेष्ठ 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक लगभग 101 दिन की ये यात्रा थी और 8000 किलोमीटर इस यात्रा का जो रूट था। सर, जो उसका उद्देश्य था वो अपने सत्य सनातन धर्म और अपने हिमालय के प्रति हर राज्य के लोगों को अवगत कराना, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताना। अब जो ये यात्रा हो रही है सर, ये 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लगभग आज 9 से 10 दिन होने वाले हैं। और इस यात्रा का जो मेन 12 ज्योतिर्लिंग और पुनः 4 धाम, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग भारत के कोने कोने में विराजमान है और 4 धाम सब कोने में है। तो लगभग 14 से 15 हज़ार किलोमीटर की यात्रा है और 5 से 6 महीने की यात्रा है। अब जो यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य अपने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, इस संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराना और हर राज्य के लोगों को उनके गांव में जाकर उनको ये समझाना है कि अपनी संस्कृति को बचाओ। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, ये 3 चीज़ हम मानवों के लिए बहुत पर्याप्त, मतलब ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमें एक श्रेष्ठ भारत बनाना है तो ये 3 चीज़ हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और जो सत्य सनातन धर्म की यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे पुराने ज़माने में कहते थे कि 12 ज्योतिर्लिंग एक ड्रीम, एक सपना होता है लोगों का सोचने का। पर आज जो है फैसिलिटी है कि हर जगह रोड जा सकती है, तो क्यों ना एक साइकिल के माध्यम से जगह जगह जनमानस तक ये आवाज़ पहुंचानी है कि आज अपने जो गंगा, आप जानते हो कि भारत का मुकुट उत्तराखंड है और उत्तराखंड से पावन, पतित पावन गंगा बह रही है। उस गंगा को दूषित करने से बचाया जाए। जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो बिल्कुल भी, मतलब पर्यावरण को लेकर बिल्कुल भी एकदम सचेत रहे कि जब भी उत्तराखंड में किसी भी राज्य में जाओ आप, बस सफाई का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। इस उद्देश्य से मैं ये जो ज्योतिर्लिंग की यात्रा और धाम की यात्रा है, ये यात्रा कर रहा हूँ सर। पंवार जी, ये बताइए कि अभी तक आपने कितने राज्यों में ये यात्रा इस बार की है और किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? सर, 2 साल लगातार यात्रा करने के बाद जो लोगों की भावना है, सबसे पहले भावना तो सर सत्य सनातन धर्म के प्रति जो यात्रा हो रही है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं सर कि एक सांस्कृतिक ऐसा देश है पूरे विश्व में, मतलब जिसकी प्रख्याति है कि लोग यहाँ धर्म को लेकर इतना अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है लोगों के अंदर। तो लोगों का जो प्रभाव था, जो मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ या जो मुझे वो समझाते हैं कि तुम जो कार्य कर रहे हो, जैसे हमारे पुराने उसमें कहा जाता है, जैसे श्री रामचंद्र जी से, तो श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में थे, वो दशरथ के पुत्र थे। जब उन्होंने पूरा भारतवर्ष भ्रमण किया, तब वो सियावल रामचंद्र कहलाए। यही एक रीज़न है कि घर से बाहर निकलना है, किसी उद्देश्य से निकलना है। बचपन से ही हमें ये संस्कार, संस्कृति दी गई है कि अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए कुछ करो। जीवन है सर, खाना पीना तो लगा रहता है, पर एक उद्देश्य होता है कि सर निकलो, घर से बाहर निकलो, कुछ जीवन में किसी के लिए प्रेरणा ही बनो जीवन में, पर निकलो घर से बाहर। और अनेक राज्य, लगभग 14 से 15 राज्य इससे पहले मैंने कवर किए थे, और इसमें भी कम से कम 15 से 16 राज्य आने हैं। और इससे पहले सभी राज्यों के लोगों का इतना अच्छा देवभूमि उत्तराखंड के प्रति जो व्यवहार है, इससे अपने आप पे सर एक गर्व महसूस होता है कि जो लोगों की भावना है, और हमें ये भावना बनाए रखनी है सर। जो यहाँ आते हैं उनको अपनी संस्कार, संस्कृति के बारे में बताना है, बस यही एक मतलब वो है। आपने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता की बात की, तो आपको लगता है आज का युवा पीढ़ी इन सब तीनों चीज़ों से थोड़ा सा दूर हट गया है, तो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल सर, इस यात्रा का एक, जैसे मैं जा रहा हूँ तो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना भी है। आज के युवाओं को मैं समझता हूँ, जब मैंने पहली बार एक नशा मुक्त यात्रा निकाली थी, उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही था कि आज के युवा जो है कि वो नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक तरह का वो पैसन बन गया कि जब तक नशा नहीं करेंगे तो हम किस बात के युवा हैं। पर उन युवाओं को मैं समझाना चाहता हूँ कि नशा ही हर एक चीज़, भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवा को, लेकिन युवा है कि अपने ही नशे में, तो क्या मतलब भारत कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम एक श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि एक साइकिल के माध्यम से अगर मैं समझा रहा हूँ तो लोग साइकिलिंग करें, नहीं,
किसी को हर फील्ड में अच्छा कार्य करो तभी तो देश की उन्नति होती है। तो नहीं, युवा पीढ़ी आज की है कि ड्रग्स करना उनका एक पैशन बन गया कि ड्रग्स करो, बस इंजॉय करो जीवन में, मतलब यही उद्देश्य है। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक युवा का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य यही है कि अपने देश, अपने धर्म के लिए खड़े होना है और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा याद रखे। तो अभी मसूरी आप आज आए हैं, तो इसके बाद अगला पड़ाव कहाँ रहेगा आप, और कितने लोग आपके साथ रहेंगे? क्या लोगों के बीच में आप जागरूकता मैसेज भी देते रहेंगे साथ साथ में? बिल्कुल सर, मैं अभी तो फ़िलहाल जॉर्ज एवरेज तक मेरे साथ टीम आई है, जो साइकिलिस्ट टीम है, मुझे यहाँ तक एक प्रोत्साहन देने आई है। यहाँ से मैंने अपनी यात्रा अकेले ही करनी है और यहाँ से मैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन होते हुए काशी विश्वनाथ, दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है मेरा, उसके बाद झारखंड होते हुए मतलब पूरे भारत का एक भ्रमण चक्कर लगाना है। और जो है कि सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जिस राज्य में मैं जाता हूँ, गांव में मैं जाता हूँ, तो उस गांव में पहले से प्री प्लानिंग मतलब हो जाती है। लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के ज़माने में अगर अच्छा यूज़ किया जाए, क्योंकि आज कई लोग सोशल मीडिया का एक वो भी कर रहे हैं, मतलब तो ये विरोध, मतलब ये है कि अच्छे कार्य के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बस यही है कि हमारी यात्रा के बारे में लोग पहले देख लेते हैं, वहाँ पहले से व्यवस्था कर लेते हैं बैठने के लिए, चाहे 10 लोग रहते हैं, चाहे 15 लोग रहते हैं, उनके बीच जाके मैं ये मैसेज देता हूँ, तो काफ़ी मतलब लोग इंस्पायर भी होते हैं इस चीज़ से। तो मुख्य बातें क्या क्या आप युवाओं के बीच में रखते हैं अपनी यात्रा के दौरान? मेन यही रखते हैं सर, जो हमारी संस्कृति, सबसे पहले तो संस्कार सर। संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो जिससे संस्कृति पनपती है। अगर संस्कृति हमारी है, संस्कार ही नहीं है, तो उस संस्कृति को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये ऑब्वियसली बात है। तो युवाओं को मैं सबसे पहले यही समझाता हूँ कि भाई सबसे पहले आप संस्कार सीख। संस्कार सीखने का सबसे बढ़िया सर, घर परिवार में जो बुजुर्ग हैं वो बचपन से सिखाते हैं, उनके थोड़ा चिंतन करके, उनके साथ थोड़ा बैठ के, उनके साथ थोड़ा 2 मिनट बैठ के उनके साथ सीखो क्या 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 मतलब इस जीवन में वो होता है। तो वही चीज़ है, मैं युवाओं को सबसे पहले यही समझाता हूँ कि पहले आप संस्कार सीखो सबसे पहले, उसके बाद एक कदम आगे बढ़ने के बाद तब अपनी संस्कृति के बारे में जानो। अपने देश धर्म में कौन से मठ मंदिर, हमारे यहाँ देवभूमि तो आपको पता ही है, उत्तराखंड इतना पूरे भारतवर्ष में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग सीरियसली, मैं रास्ते में आया था, किसी को पूछा मैंने चार धाम, सर नो आइडिया कहाँ है चार धाम, उत्तराखंड के लोग हैं। तो काफ़ी मतलब एक तरह से वो है कि बेसिक जो नॉलेज है वो नॉलेज आदमी के अंदर होनी चाहिए सत्य सनातन धर्म के प्रति, कि भाई हमारे चार धाम जो उत्तराखंड के हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, तो ये बेसिक चीज़ होती है। तो यही चीज़ को मतलब उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ सर। तो ये 20 अक्टूबर से आपने यात्रा शुरू की, तो समापन कब होगा और कहाँ पे होगा इसका? सर ये पूरे भारतवर्ष को चक्र लगा के ये समापन बद्रीनाथ में ही किया जाएगा। तब तक 6 महीने बाद बद्रीनाथ के कपाट फिर खुल जाएंगे। अभी 19-20 नवंबर को कपाट बंद होंगे और फिर 6 महीने बाद खोले जाएंगे। तो मेरी यात्रा 6 महीने बाद फिर बद्रीनाथ में ही संपूर्ण। हालांकि आज तक मैं अपनी यात्रा का समापन कन्याकुमारी में करता था, जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भारत का है, पर नहीं, इस बार जो ज्योतिर्लिंग के चक्कर लगाने के बाद इस यात्रा का समापन भी बद्रीनाथ में किया जाएगा। तो आपने जैसे ही सुना कि सोमेश पंवार जी का ये कहना है कि युवाओं को नशा से दूर रखने के लिए वो अभियान पिछले बार उन्होंने चलाया था, इस बार उनका ये कहना है कि संस्कार, संस्कृति और सभ्यता से युवाओं को जोड़ने की बात वो कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सोमेश पंवार की ये मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाएगी। सुनील सिलवाल, उत्तराखंड तक, मसूरी।